मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज हमारे साथ हैं शहर पश्चिमी से कांग्रेस उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन जी। तस्लीमुद्दीन जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा इसके लिए आपका जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आजकल तो चुनावी मौसम चल रहा है, तो रात में देर से आना, सुबह जल्दी उठ जाना, इससे आपकी दिनचर्या प्रभावित नहीं होती? नहीं, कोई नहीं, हम लोग तो आदी हो गए ना। मैं तो पिछले 32 साल से इलाहाबाद नगर निगम का पार्षद हूँ। अच्छा। और अब तमाम मीडिया के लोग भी सब देखते हैं। मैं तो सुबह 5 बजे की नमाज के बाद पढ़ने के बाद मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा। और जब तक बैठा रहता हूँ, जब तक जनता के आने का वो रहता है, तब तक मैं बराबर रहता हूँ। तो तस्लीमुद्दीन जी, इस वक्त आप चुनावी मौसम में डोर टू डोर भी जा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि शहर पश्चिमी का आपके प्रति कैसा रिस्पॉन्स है? शहर पश्चिमी की जनता ने ये तय कर लिया है जी। बहुत दिनों से, अरसे के बाद उनको इंतजार था कि क्या शहर पश्चिमी इस इतने अच्छे सम्मानित मतदाता जहां है, जहां बुद्धिजीवी लोग बसते हैं, वहां ऐसा हमको विधायक चाहिए जो हमारी बात को सुने। हम जिसको वोट दें वो हमारी बात सुने। अच्छा। और मैं तो उस टाइप का जनप्रतिनिधि हूँ कि मैं सर झुका के सबकी बात सुनता हूँ। इसमें कोई वो नहीं है, सब जानते हैं, मेरे साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप शहर पश्चिमी में किन चुनावी मुद्दों पर लड़ रहे हैं? देखिए, शहर पश्चिमी में विकास के नाम पे मैं समझता हूँ कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र की गलियाँ देख लीजिए, चाहे आप शहर की गली नाली देख लीजिए, बहुत बुरी हालत है। पर यहाँ के विधायक जी तो ये कहते हैं कि इन्होंने काफी सारा विकास कराया नहीं, है। उन्होंने कुछ, देखिए कोरोना काल के बाद मीडिया के लोग मैं जनता के बीच कोरोना काल में था, मैं फास्टिंग चला रहा था। अच्छा। मैं काम करा रहा था, मैं सुबह सैनिटाइजर ले करके लोग बीमारी बचा रहे थे। मैं गली गली ले जाकर सैनिटाइजर अपने स्टाफ के साथ मैं खुद जाता था, मैं खुद स्वयं खड़ा रहता था। तो अच्छा। वो आज आए हैं और फिर इतने बड़े लोग हैं, उनको क्या पता है कि गरीबों की बस्ती में क्या होता है, गरीब कैसे रहता है, उनको नहीं पता है। आज वो आए हैं ना। तस्लीमुद्दीन जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे नारे लगाए हैं, तो ऐसे में शहर पश्चिमी की महिलाओं के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? पूरा हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर से महिलाओं को, हमारे जो पश्चिमी में महिलाएं हैं, मैं उनको पूरी तरह से उनके साथ जो सरकारी योजनाएं आएंगी हम उनको देंगे। और उसमें कोई 40% महिलाओं को प्रियंका जी ने दिया है, और हमारी प्रियंका जी ने 50% महिलाओं को दिया। 40 कहा था, लेकिन अगर आप आंकड़ा निकाला जाए तो 40, 45, 50% तक पहुँच रहा है। कांग्रेस के वादों में अभी फिलहाल बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, तो ऐसे में आपने शहर पश्चिमी के युवा के बारे में कुछ सोचा है? पूरे बेरोजगारी है। देखिए, सारी नौकरियां सरकारी समाप्त हो रही, आप लोग जान रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। और ये सारी नौकरियां संविदा पे करने जा रही है। इस सरकार का एक सोचना है कि हम सरकारी नौकरी को समाप्त करके संविदा पे लाएं। हो गया है। देखिए, आपका LIC बिक गई, बैंक बिक गया, ट्रेन बिक गई, रेलवे बिक गया, तमाम बाहर की चीज़ें बिकती चली जा रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहा है। आप तो ऐसे में आप नौकरियां कैसे देने वाले हैं युवा? नौकरी हम 20 लाख देंगे। कांग्रेस पार्टी जानते हैं 70 साल हमने देश को चलाया है, और हम जानते हैं गरीबों को क्या जरूरत है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जमीनी आदमी हूँ। मुझे पता है कि जनता को मौजूदा वक्त में, वर्तमान समय में जनता किन चीज़ों से प्रभावित है, हम लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। जनता को आम रोजी रोजगार नहीं है। तस्लीम जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महंगाई भी एक मुद्दा है, तो आपको लगता है कि आप एक विधायक के तौर पर महंगाई को कम करने में सबसे पहला काम ये करूँ, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? हम लोग, देखिए, हम उसकी योजना जानते हैं, हम उसको जानते हैं कि जनता पर, देखिए आप ये बात कर रही हैं, आप तो मीडिया के लोग खूब भली बात जानते हैं। आपने देखा कि हमने 2014 में आपको यही गैस हमने 400 रुपये में दी, हमने 400 रुपये में दिया। पेट्रोल आप समझ लीजिए 62 रुपये में था, डीजल आप देखिए 52-53 रुपये में था, खाद आप देख लीजिए 400 रुपये में थी। आज किसान आत्महत्याएं कर रहा है, बेरोजगारी हो रही है। अगर हमारा नवयुवक और विद्यार्थी अगर पढ़ करके वो बेकार हो रहे हैं और वो नौकरी मांग रहे हैं, तो उनको लाठीचार्ज होता है। आप बताइए, कहीं जनहित। तो फिर ऐसे में हमें ये बताइए कि शहर पश्चिमी के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जहाँ से शुरू अंत होता है, जहाँ से पश्चिमी शुरू होता है और अंत तक, मैं पूरे विकास जो होता है, मैं जानता हूँ विकास कैसे, क्योंकि मुझे बड़ा होता, हम लोग जमीन से काम किया,
मुझे पता है सीवर को कैसे साफ़ कराना है, मुझे पता है नाली कैसे साफ़ कराना है। मुझे इस मामले में इस सब चीज़ों का ऊपर वाले ने बहुत ज्ञान दिया, अनुभव भी है। मुझे बहुत तजुर्बा है कि जनहित में जनता क्या चाहती है, तो उन पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा। और जनता शहर हम आपसे पश्चिमी ये जानना चाहते हैं कि वादे तो बहुत सारे हैं और योजनाएं भी बहुत सारी हैं। ऐसे में एक विधायक सिर्फ विधायी निधि के आधार पर इतना सारी योजनाओं को पूरा कैसे कर सकता है? क्या आपको आपकी पार्टी हाईकमान ने ये बोला है कि आप आगे चल के मिनिस्टर भी बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार हम इस योग होंगे और अगर जानेगी सरकार तो बिल्कुल हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं बनाएंगे। वो तो हमारे ऊपर जानते हैं कि मैं भला आदमी हूँ। मैं अपने मुंह से नहीं कर, क्षेत्र की जनता से आप पूछिए कि मैं कितना भला और कितना शरीफ आदमी हूँ। आपके बहुत सारे मीडिया के लोग तो मुझे गांधी जी के नाम से जानते हैं। वो गांधी थे, तस्लीम भाई गांधी हैं। अच्छा, तो सरकार का ये भी कहना है कि हर जगह प्रशासन व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और कोई अपराध नहीं हो रहा है। क्या आप इसको सच मानते हैं? नहीं, अपराध हो रहा, अगर प्रशासन है भी तो प्रशासन कहाँ तक देखेगा। मैं तो उनकी भी भलाई की बात, एक थाना है, एक थाने में 25-30 पुलिस वाले हैं, 4-5 सब इंस्पेक्टर होते हैं, और थाने से अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई घटना हो रही तो ये घटनाएं होती हैं। ये ज़रूर है आज इस सरकार में कुछ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इस पर कोई अंकुश नहीं है, इस पर कोई वो नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ता गया है। देखिए, और उसका मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा जो भ्रष्टाचारी का है या जो आदमी कुछ गलत करता है वो बेरोजगारी की वजह से। सर ये भी कहा जाता है कि आजकल ये भी कहा जाता है कि विधायक विधायी कार्य न करके बाकी सारे कामों में रुचि लेते हैं। तो ऐसे में हमें ये बताइए कि क्या तस्लीम जी के साथ ये सच होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ये सब नहीं है। मैं तो जानता हूँ ना कि मुझे क्या करना है और जनता मुझसे क्या उम्मीद रख रही है। जनता मुझ पर जो यकीन किया है, आज मुझे पिछले 32 सालों से पार्षद बनाया है, तो कोई ना कोई तो वजह रही। हमारी अच्छाइयाँ थी, हमारे में कोई नहीं था, मेरे ऊपर जीवन में कोई आरोप नहीं लगा, बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ और किसी की नाराज़गी को भी मैं नीचे सर झुका के सुनता हूँ। ये सब लोग बाहर के लोग, बहुत बड़े लोग, इनको क्या पता है कि गरीबी क्या होती है, इनको क्या पता है कि जनता इनसे क्या उम्मीद चाहती है। जनता अपने विधायक से। ये बताइए कि बीजेपी अभी फिलहाल मंदिर का मुद्दा बहुत ज़्यादा भुना रही है, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि क्या उसे ध्रुवीकरण का फायदा मिलने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं। मंदिर तो कोर्ट ने बनाया है, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का ये कार्य है। उन्होंने एक आदेश दिया, उन्होंने देखा कि जनहित का ये मुद्दा है और देश का ये बड़ा मुद्दा है। अब इसको बहुत ज़्यादा लटकाने से विवाद होगा। उन्होंने देखा और जो बेहतर किया। तस्लीम जी हमें ये बताइए कि उन्होंने मंदिर की भी जगह दिया और मस्जिद की भी जगह दिया। तो तस्लीम जी हमें ये बताइए कि शहर पश्चिमी से ही सपा उम्मीदवार ऋचा सिंह हैं और बीजेपी से सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, तो ऐसे में आपके समर्थकों की क्या पोजीशन है? हमारे समर्थक हमको तमाम दल के लोग अलग हट करके मुझे देख रहे हैं कि बहुत ही शरीफ और निहायत अच्छे आदमी इस पश्चिमी को दिया गया है, इसलिए इनको इस बार वोट करना चाहिए। तो ऐसे में आप किसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं, बीजेपी को या सपा को? भारतीय जनता पार्टी से मेरी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी में भी उनमें भी कार्यकर्ताओं में एक जागरूकता आ रही कि भाई तो बहुत शरीफ आदमी आ गया, तो अब तो क्या किया जाए। अच्छा। बहुत नेक आदमी आ गए, बहुत अच्छे आदमी आ गए, तो उनमें भी बेचैनी है जी। ऐसा नहीं है। और जनता हमारे साथ पूरी तरह से तैयार है वोट देने के लिए। और वो ये कह रही कि इनके जो अपने पूरे जीवन में सेवा किया है, एक भले आदमी हमको विधायक के रूप में तो यही मिलूँगा। मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद, आपके मीडिया के लोग भी, जब मैं सुबह यहाँ 5-6 बजे बैठ जाता हूँ और रात को 11 बजे तक मैं जनता से मिलने का काम करता रहता हूँ। तो ऐसे में मुझे ये बताइए, ये सब लोग बाहर के लोग हैं, इतना भी याद है। वो दिल्ली रहेंगे, दूसरी अलीगढ़ की रहने वाली है और तीसरे जो है वो प्रतापगढ़ के रहने वाले बसपा के। अच्छा, सापा ने ये बताइए कि अगर जनता आपको शहर पश्चिमी से विधायक चुनती है तो ऐसे में आपका सबसे पहला काम क्या होगा? मैं सबसे पहला काम तो विकास की ओर ध्यान दूंगा। दूसरे बड़े मुद्दे हमारे सामने जो बेरोजगारी है, आप देखिए इलाहाबाद के सारे कार्यालय हटा दिए गए। इलाहाबाद में कुछ बचा नहीं है, जो कुछ बचा था उसको भी ये सुविधा पे कर दिए। सरकारी नौकरियां सब खत्म हो जाएंगी। इनकी जो सोच है उस सरकारी नौकरी को बिल्कुल पूरा समाप्त कर देंगे। बचेगा क्या? आप इलाहाबाद के देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर चलाया गया है,
शिक्षा विभाग का जा रहा है, जी। हाई कोर्ट का कुछ हिस्से जाने वही तो हमारे अधिवक्ता भाई बड़े मजबूत हैं, वरना हाई कोर्ट कभी अब दूसरी बेंच यहाँ बना के भेज देती। जी अब यहाँ बचेगा क्या भाई, यहाँ क्या बचेगा। 1952 में जब हमने सरकार बनाई, जवाहरलाल जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे, जी उन्होंने इलाहाबाद को मुख्यालय दिया, पूरे प्रदेश का मुख्यालय यहाँ बनाया कि इलाहाबाद एक गंगा जमुनी की तहजीब का शहर है। जी। और इलाहाबाद हमारी पहचान यहाँ के कार्यालयों से थी, अच्छा पूरी तरह से कार्यालय यहाँ था, मुख्यालय था पूरे यूपी का। आज आपने यहाँ से हटा के लखनऊ भेज दिया। तो आप ये सोच रखते हैं कि आप इन सारे कार्यालयों को वापस भी इलाहाबाद लाएंगे? कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश। इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत वो बिल्डिंगें बनी हुई है, लोग यहाँ की बिल्डिंगों को देखने आते हैं। जी यहाँ के जो हाई कोर्ट देखिए, लोग पूछते हैं कि भाई हाई कोर्ट यहाँ कहाँ है, हम लोग तो जानते, बताते हैं भैया हाई कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट बाहर से लोग देखने आते हैं। बोर्ड ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर, कितनी अच्छी बिल्डिंगें यहाँ अंत बनी में थी। तस्लीम जी हम ये जानना चाहेंगे कि शहर पश्चिमी की जनता के लिए आपकी क्या अपील है? शहर पश्चिमी की जनता से मेरी अपील है कि अब आप बहुत हो चुका है, अब आप किसी के बहकावे में किसी, आप एक बेहतर विधायक पा जाएं और हमारे क्षेत्र में शहर पश्चिमी में जातवाद धर्म ये सब भूल करके आप एक अच्छे प्रत्याशी को अपना नुमाइंदा बनाइए, अपना विधायक बनाइए, जिससे क्षेत्र में अमन शांति और जो बदहाली है वो दूर हो सके। जी हम लोग जातवाद धर्म की राजनीति, कांग्रेस वो पार्टी है कि कभी जातवाद धर्म की राजनीति नहीं करती। जी तस्लीमुद्दीन जी, हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे कांग्रेस से उम्मीदवार शहर पश्चिमी से तस्लीमुद्दीन जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि वो कैसे चाहते हैं कि वो शहर पश्चिमी का बहुत से बहुत ज़्यादा विकास करें, और वो चाहते हैं कि इलाहाबाद के सारे जितने भी बड़े मुख्यालय थे वो वापस इलाहाबाद में ही आए। ऐसे ही कई दिग्गज उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो, और इजाज़त दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा।